बनाएंगे घी। हाँ जी, घी मैं आज आपको इतने बढ़िया तरीके से बताऊंगी। निकालना सिर्फ 5 मिनट के अंदर, इससे ज़्यादा नहीं। घी जब बनाएंगे तो उसमें कच्चा कितना रखना है, पक्का कितना रखना है और क्या डालें जिससे इस तरह का बिल्कुल बढ़िया घी बन जाए। आप कितने दिन रख लें, घी आपका ख़राब नहीं होगा। और इससे क्या क्या आप कर सकते हैं घी से, वो भी मैं आपके साथ आयुर्वेदिक तरीके से मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा रहेगा फ़ायदेमंद। और साथ में सबसे बड़ी व्याधि होती है कि आप लोग का घी ज़्यादा दिन चलता नहीं है या फिर घी बनाते वक्त जल जाता है। ये सारे क्वेश्चन आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत ही बढ़िया घी है। इससे पहले आप मुझसे बात करना चाहते हैं या फिर कोई डाउट क्लियर करना चाहते हैं तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये घी बनाने की रेसिपी। तो सबसे पहले देखिए, हम यहाँ पे लेंगे मलाई। ये 1 हफ्ते की मलाई है। हफ्ते से ज़्यादा मलाई को नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए? अब आप कहेंगे फ्रीज है तो हम 1 महीना भी रख सकते हैं। जब आप मक्खन देंगे उस मक्खन में गुण नहीं होगा। गुण मतलब जो आप बच्चों को देना चाहते हैं, जो आप मक्खन खाते हैं, उसमें इतनी वो ताकत नहीं रहेगी। 1 हफ्ते का घी, गांव में आपने देखा होगा डेली जमाते हैं, डेली निकालते हैं। हम शायद कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। मैं आपके साथ, आपकी मर्जी है, आप इसे कर सकते हैं। देखिए, आप चम्मच की सहायता से भी घुमा करके इसे बना सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, आज मैं आपको बिल्कुल अलग तरीके से बताऊंगी कि हाथ से भी आप कैसे कर सकते हैं। अगर लाइट चली गई है तो मिक्सी से आप कैसे करें। और सबसे अच्छी बात है कि मक्खन आप बच्चों को जब देते हैं तो उससे क्या क्या रोग दूर होते हैं, वो भी मैं आज आपको साथ शेयर करूंगी। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस मलाई को आप रखें तो फ्रीजर में रखें, फ्रीज में ना रखें। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। जब आप फ्रीजर में रखेंगे तो ये ताज़ी जैसे रहेगी। और आप फ्रीज में जब आप बनाने जा रहे हैं, आप इसे 5 से 6 घंटे पहले आप इसे फ्रीज में निकाल दें, फ्रीज में रख दें। तो ये जो बर्फ़ जैसी बनी हुई है वो पिघल जाएगी, यानी कि ऐसी हो जाएगी। हम एक बड़ा बर्तन लेंगे और इसके अंदर हम डाल देंगे ऐसे। आप चाहें तो इसे मिक्सी के जार में ही बना सकते हैं, लेकिन मिक्सी के जार में क्या होता है अभी मैं हाथ चलाते वक्त आपको बता दूंगी। अब ये देखिए कितना जल्दी, मात्र 5 मिनट के अंदर आपका मक्खन तैयार हो जाएगा। आप चाहें चम्मच की सहायता से आप इसे घुमा करके बना सकते हैं, या फिर दोनों हाथ को आप अच्छे से वॉश कर लें, साफ कर लें, इसके बाद आप बनाएं। जब आप मिक्सी में मक्खन निकालते हैं दोस्तों, मक्खन में गर्माहट आती है। जब आप मक्खन मिक्सी चलाते हैं ना कोई भी चीज़ का, तो मक्खन की जो है कम हो जाती है। जब आप उसे जो उसका ठंडापन होता है ना मक्खन का, वो कम हो जाता है। तो जब आप हाथ से फेंटते हैं, एक तो उसमें बार बार आपको बर्फ़ डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जैसा आपने फ्रीज से निकाला वैसे ही मैं आपको, देखिए, बिल्कुल भी स्किप नहीं करूँगी और आपको दिखाऊंगी। 2 मिनट तक हम ऐसे करेंगे और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी इसमें क्या डालना है। जब आप फ्रीज से सीधा निकाल करके आप इसे बना सकते हैं, ना बीच बीच में आपको पानी डालने की जरूरत पड़ेगी, ना कोई बर्फ़ डालने की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि जब फ्रीज मिक्सर में भी क्या होता है, कई बार इस पर तार बैठ जाता है कि अगर आपका सही ढंग से अगर आपने पानी डाला तो वो निकल जाएगा घी, नहीं तो कई बार क्या होता है वो नहीं निकलता है और उसमें बड़ी दिक्कत आती है। अब इसमें हम थोड़ी सी चीनी डालेंगे, है ना, अलग सी बात। देखिए, बिल्कुल थोड़ी सी आप चीनी डालें। अब इससे क्या होगा, जब आप बनाएंगे तभी आपको पता चलेगा। देखिए, अब सिर्फ 2 मिनट में इसमें से घी निकल जाएगा। चीनी है, देख ले आप, जो हम दूध में चाय में डालते हैं, ये वही चीनी है। बस इसे थोड़ी सी आधी चम्मच आप डाल दें और इसे चलाएं। और अभी देखेंगे ये थिक हो जाएगा और हाथों हाथ इसमें से घी निकल जाएगा, अलग हो जाएगा। मैं स्किप करके नहीं दिखा रही हूँ आपकी, ताकि आपको ये मन में आए कि नहीं आपने कई देर चला लिया है। ये देखिए, हाथ से झटपट आप 1 हफ्ते का घी निकालिए और अपने बच्चे को मक्खन खिलाइए। मक्खन बहुत अच्छा होता है। देखें, इस तरह से आप जल्दी, गाढ़ा हो गया है ना, कितना गाढ़ा हो गया, एकदम थिक हो गया ये। बस अब ये समझ जाइए, अब ये अपने आप ही घी अलग और पानी अलग हो जाएगा। लग गया ना घी बनने, देखिए बिल्कुल। बस आप हाथ से ऐसे करेंगी, मात्र 5 मिनट घड़ी देख के आप बैठ जाइए, आपके 5 मिनट के अंदर ये घी निकल जाएगा। लेकिन बड़ा बर्तन लेना, छोटा बर्तन नहीं लेना है, इसलिए मैंने आपको बड़ा बर्तन दिखाया। देख रहे हैं बिल्कुल अलग होने लग गया है। बस अब 2-4 बार और करेंगे, ये अच्छे से अलग हो जाएगा। देखिए, हाथ से आप घुमा करके फटाफट आप बना सकते हैं। मिक्सी के अंदर जो गर्माहट होती है, जब वो बिजली की गर्माहट होती है ना, उससे भी जो है मक्खन की तासीर में थोड़ा फर्क आ जाता है। तो आप हाथ से बनाएं, चाहे आप चम्मच से बना सकते हैं, चाहे आप हाथ से बना सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल अलग हो गया है, दूध अलग हो गया है और ये
मक्खन अलग हो गया है। ऐसा मक्खन बच्चों को खिलाएं। हो सके तो डेली, अगर आपके पास मलाई ज़्यादा हो तो डेली बना सकते हैं, नहीं तो 1 हफ्ते से ज़्यादा आप ना रखें और हाथ से आप इस तरह से उछाल लें। आपने देखा होगा गांव में डेली इतना ही मक्खन एक दिन का निकल जाता है। जो गाय भैंसी होती है तो काफ़ी सारा उनके अंदर मलाई होती है, तो हम डेली नहीं कर सकते, तो कम से कम 1 हफ्ते का तो निकालो। आप क्या करते हैं, महीना महीना तक रख लेते हैं और फिर उसके बाद जो है उसे आप फिर यूज में लेते हैं, तो वो मक्खन भी किसी काम का नहीं होता है। और घी में भी कई बार तो स्मेल जैसी हो जाती है, वो आपको नहीं पता लगता है। जब आप ताज़ा खाएंगे, ताज़ा बनाएंगे, मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि आप ताज़ा बना करके खाएं, वो ज़्यादा गुणकारी होता है और बच्चों की माइंड भी उससे ज़्यादा चलता है। अब ये देख लीजिए मक्खन कितना बढ़िया एकदम अच्छे से निकल गया है। इसमें से सारा जो दूध है, दही है, वो सारा अलग हो गया है। और आप चाहें तो इसे अच्छे से ठंडा पानी से वॉश कर सकते हैं, नहीं चाहे तो आप इसे थोड़ा सा और हाथ से हिला दें और ये बहुत अच्छा हो जाएगा। अब मैं इसे अलग रख दूंगी और आपको दिखाऊंगी। देखिए हाथ से ऐसे करेंगे ना, हाथ में बिल्कुल भी नहीं चिपट रहा है। ये है पूरी मक्खन बढ़िया। और मक्खन में जब आप ज़्यादा दिन का निकालेंगे ना तो इसमें बदबू हो जाती है। और ये देखिए बिल्कुल मात्र 2 मिनट ही लगी है चीनी डालने के बाद ये मक्खन बनके बिल्कुल तैयार हो गया है। और कोई मैंने इसका आपको स्किप करके नहीं दिखाई है वीडियो, बहुत बढ़िया मक्खन निकल गया। अब इसमें से थोड़ा सा जो मक्खन है आप वो भी निकाल लें, ऐसे करके आप निकाल लें। अब आप लोग क्या करते हैं, इस दूध का आप इधर उधर से पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, क्या करते हैं इसका पनीर बना लो। दोस्तों आपको पता है हम एक दिन से दूसरा दिन का दूध हम यूज में नहीं लेते हैं, 2 दिन का आप ले सकते हैं फ्रीज के अंदर भी। आप इसे महीने तक का करने के बाद उसके आप यूज में लेते हैं, फिर पनीर लेते हैं। नहीं करना चाहिए दोस्तों, पता नहीं कि वो खाना कैसा हो जाए। अगर हम रखते हैं देखते हैं तो वो सड़ जाता है ना, तो ऐसा पनीर आप बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। आपकी मर्जी है तो आप कर सकते हैं, लेकिन अब आप कहेंगे इसका हम क्या करें। अब इसका भी मैं आपको जुगाड़ बताती हूँ। इसमें आप जमा दे, इसको दही जमा दे, दही जमा करके आप बाल धोएं। देखिए आपके बाल कैसे स्मूथ हो जाएगा। और मैंने एक ही बर्तन लिया है, देखिए इसमें दही जमाया था, ये सॉरी मलाई थी इसके अंदर, तो इसी के अंदर हमने निकाल दिया है। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा ठंडा पानी डाल देंगे, बस। अब इसे थोड़ा सा हम इस तरह से कर लेंगे ताकि बिल्कुल ये अच्छा सा मक्खन हो जाए और इसमें से थोड़ी सी जो दही दूध है वो भी निकल जाए। मलाई होती है, मलाई के साथ साथ बिल्कुल अच्छे से ये साफ़ हो जाएगी मलाई इसके ऊपर से, और ये बिल्कुल क्लीन मक्खन बन करके तैयार हो गया। ये ताज़ा ताज़ा मक्खन आप बच्चों को किसी चीज़ में दे सकती हैं, रोटी के साथ, पराठे के साथ। पहले कान्हा जी भी तो खाया करते थे रोटी और मक्खन। कभी कभी आप भी यशोदा माँ बन जाइए, दीजिए अपने बच्चों को। क्या होता है मक्खन से, मक्खन से माइंड तेज होता है, आँखों की रोशनी तेज होती है, जबान अच्छी होती है। अब हम इस जो निकली है हमारी मलाई वाला जो निकला है, मलाई से जो दूध, इसे हम जमा देते हैं और इससे हम बाल धोएंगे। बाल आप देखेंगे बिल्कुल स्मूथ, सिल्की, शाइनी वाले बाल हो जाएंगे। इसमें थोड़ी सी आप मुल्तानी मिट्टी डाल दीजिएगा। ये पुराने ज़माने की राज मैं आपको बता रही हूँ, कोई नया नहीं बता रही हूँ मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके। ये पुराने ज़माने में हमारे इस तरह से होता आया है। इसे आप ढक दें और इसे बाल धोएं। बाल हम सभी धोते हैं। इसे धोने के बाद आप चाहें तो शैम्पू कर सकते हैं, नहीं तो आप मुल्तानी मिट्टी इसमें डाल करके धो सकते हैं। अब आई मक्खन की बात। मक्खन हमने बड़ा बर्तन में ले लिया है और अब हम गैस के ऊपर रखेंगे और आंच को पहले हम धीमी रखेंगे। अगर आपने छोटा चूल्हा पे है तो आप इसकी आंच को मीडियम रख दें, और अगर बड़ी गैस पे आपने रखी हुई है तो ये आंच को बिल्कुल धीमा रखें और इसे धीमा ही पकने दें। अब मैं आपको बताऊंगी इसमें क्या चीज़ डालेंगे और कितनी देर इसे हम पकाएंगे। घी पकाने का भी एक तरीका होता है। ज़्यादा पका लेते हैं तो वो घी, कहते हैं घी को ज़्यादा नहीं पकाना चाहिए, उसकी सारी जो आप लोग क्या कहते हो वो ख़त्म हो जाते हैं। और अगर आप इसको कच्चा रखते हैं तो वो ख़राब हो जाता है। आप देखेंगे अभी मैं आपको किस तरह से बताऊंगी। मक्खन खाने से पेट के अंदर जितनी बीमारी होती है सारी दूर हो जाती है। सबसे बड़ी बात है, जिन्हें गैस एसिडिटी बनती है ना, वो मक्खन खाना शुरू कर दें। लेकिन मक्खन ताज़ा होना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया है उस तरह से होना चाहिए। ये है 1 चम्मच गेहूं का आटा जिससे हम रोटी बनाते हैं। गेहूं का आटा अब हम डालेंगे। आज भी गांव में डाला जाता है, अगर कोई गांव से है, कोई किसान भाई वगैरह है तो वो डालते हैं। आज भी डाल करके ऐसे घी बनाते हैं। इससे क्या होता है, घी बिल्कुल अलग हो जाता है, जलता नहीं है। जो आपके क्वेश्चन थे ना कई दिनों से आते होते हैं, तो मैं फिर एक बार इकट्ठा करके सारी बात बता देती हूँ कि हमारा मक्खन नहीं बनता है, घी जल जाता है। इससे अब घी आपका जलेगा नहीं, बहुत बढ़िया अलग होकर तैयार होएगा। सबसे अच्छी बात है आपको पहचान हो जाएगी इस टाइम पे हमें बंद करना है। बिल्कुल अच्छे से इसे हम पकाएंगे, 5 मिनट लगेगी और ये घी आपका बनके तैयार हो जाएगा। कोई ज़्यादा हमने बर्तन नहीं करे हैं, सिर्फ 1 बर्तन हम ये लेंगे और इसके अंदर आप देखेंगे घी बिल्कुल अच्छे से अलग हो जाएगा। अब देखिए आप
बिल्कुल बढ़िया उफान आ रहा है, गैस धीमी है, बस इसे आप एक बार चला दें। अभी ये एकदम से ठीक होगा एक बार, अब घी एकदम अलग हो जाएगा। देखिए यहाँ इसे ज़्यादा नहीं चलाना है, सिर्फ 2 मिनट आप चलाएंगे, आपको अभी महसूस हो जाएगी कि ये अलग से कैसे घी हो रहा है। देखिए आप बस आप ऐसे चलाएंगी ना तो ये क्या है, नीचे जो आटा है वो भुन जाता है। कई लोग क्या करते हैं, इसके बचे हुए का मिठाई बना लें। आप कई बार कहते हो मिठाई बना करके सिखा दें। अरे भाई ये आप महीने महीने की रखते हो, फिर उसकी मिठाई खाओगे, कहीं पर आगे पेट में अगर वो जाकर इन्फेक्शन हो गया तो फिर आप क्या करेंगे। ताज़ा खाएं, ताज़ा बनाएं, ऐसी खाएं जिससे हमारा पेट बिल्कुल बढ़िया रहे। और जब हम उल्टी सीधी चीज़ें खाते हैं उससे बनती है गैस, एसिडिटी बन जाती है, जो सारी रोगों का जड़ है। बस अब इसने ऐसा बनना शुरू कर दिया। जब ये ऐसा हो जाए ना घी और पानी, अब इसमें उफान आएगा। अब आप देखेंगे इसमें अपने आप उफान आएगा। ये बड़ा बर्तन लीजिएगा, छोटा बर्तन ना लें। आप घी बनाते टाइम पे हमेशा बड़ा बर्तन ले। अब आप देखिए मैं चला रही हूँ और ये घी ऊपर आ रहा है, झाग ऊपर आ रहे हैं, झाग बन के ये ऊपर आएगा। बस अब हम गैस की फ्लेम को कर देंगे इस टाइम पे बंद। 1 मिनट के बाद बस हम इसे बंद कर देंगे, ज़्यादा टाइम तक हमें नहीं पकाना है। और आप देखेंगे जो आटा है वो सिक करके बिल्कुल ऊपर आ जाएगा। अगर ताज़ा ताज़ा है, आपने 2 दिन की मलाई निकाली है, तो उसमें आप चीनी डाल करके जो नीचे वाला बचता है उसमें आप बच्चे को दे सकती हैं। अब आप देखें मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है, लेकिन फिर भी ये अपने आप पक रहा है अपने आप, क्योंकि इसमें गर्माहट है। नीचे जो भगुनी है, जो ये टोपिया है, ये इसमें भी गर्माहट है। हम चलाएंगे ना तो भी ये अपने आप ऊपर आ रहा है। देखिए अपने आप ये पक रहा है, आटा अपने आप भुन रहा है। बस इतना ही हमें घी को पकाना होता है, इससे ज़्यादा नहीं। ये अपने आप पकेगा और ऊपर की ओर आएगा। जब आप छोटी भगुनी लेंगे ना दोस्तों तो ये बाहर निकल जाएगा। आप इस तरह से देखिए आटा भी अच्छे से सिक गया है और मैं आपको देखिए दिखाई दे रहा है, ये अपने आप पक रहा है। मैंने गैस नहीं जलाई रखी है, ये अपने आप पकेगा। आटा पक करके आपको पहचान हो जाएगी कि यहाँ पर हमारा बिल्कुल परफेक्ट घी बन रहा है, एकदम अपने आप पक रहा है। अब भगुनी की ताप में अपने आप पक रहा है, अपने ताप में ये अपने आप पक रहा है, तो ये घी बन के बिल्कुल तैयार हो जाएगा। और इसी तरीके से जो घी यूज में लेते हैं वो हमारे शरीर में 1 चम्मच भी बड़ा अच्छा काम करता है। देखिए बंद गैस में भी कैसे ये अपने आप सिक रहा है। जब आप छोटी छोटी टिप्स जान जाते हैं ना दोस्तों, तब आपको खाना बनाना, खाना से प्यार होने लग जाएगा। साथ में देखिए गैस मैंने बंद कर रखी है, जैसे मैंने कहा था ना गैस को नहीं रखना है, जहां मैंने बंद करने के लिए बोला है आप तभी बंद कर दें। ये देखें अभी ये ऐसे दिखाई दे रहा है। अब इसे हम ठंडा करने के लिए रख देंगे, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी इसका क्या करना है और नीचे वाला कैसे है। अब ये देखिए थोड़ा ठंडा हो गया है, हल्का सा मामूली सा गर्म है। गरम गरम नहीं छानिएगा, थोड़ा ठंडा ही करके छाने ताकि नीचे इसमें जम जाए। अब इसे हम चलनी से छान लेते हैं, थोड़ी बारीक चलनी ले लें आप। और देखिए इसे गरम गरम छानेंगे तो बोतल है कांच की, वो फट जाएगी। और ये देखिए इस तरह से एकदम बिल्कुल प्योर घी, बढ़िया, कोई नहीं ज़्यादा पकाया हुआ है ना ही ये कच्चा है। और इसमें हमने जो आटा डाला है इससे ये घी बिल्कुल बढ़िया एकदम अलग हो जाता है, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आती है। वैसे तो आप कई तरीके से बनाते होंगे। अब ये देखिए जो नीचे बच गया है इसे भी हम चलनी से छान लेंगे अच्छे से, और उसके बाद इसे हम यूज में ले लेंगे। अब देखिए ये घी कितना बढ़िया अच्छा बन करके तैयार हुआ है। इसे आप नाभि में डाल सकते हैं, 1 बूंद नाक में डाल सकते हैं बच्चों की, और रोटी पे लगा करके खाइए, सब्जी में डाल करके खाइए। घी कोई नुकसान नहीं करता है जब आप अच्छे से पकाया हुआ घी खाते हैं। जब आप गलत तरीके से घी खाते हैं तब वो नुकसान करता है। आजकल एक ही बात सीख गए, नहीं घी नहीं खाना, नहीं घी नहीं खाना। तेल खाते हैं, घी से गर्मी मरती है पेट के अंदर, तो आप घी जरूर बनाएं, इस तरीके से बनाएं, मेरे हिसाब से बनाएं। अच्छी लगी हो ना तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि औरों को भी फ़ायदा मिल सके। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक आप लोग देखते रहिए मीनू गुप्ता किचन। थैंक यू।